welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 6 cannot survive without food. ठीक है, हम food के बिना नहीं रह सकते. So let's begin with question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter or alphabet in the box provided against each question. So question number 1 is what kind of food should we always eat? हमें हमेशा कैसा फूड खाना चाहिए? So the correct option is C, fresh. हमें हमेशा fresh food खाना चाहिए. Okay. Now number 2, with what is पुलाव made? पुलाव किससे बनता है? So answer is A, rice. पुलाव जो है वो राइस से बनता है. Now number 3, वॉट फूड कैन ए न्यू बॉर्न इन्फेंट हैव? ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट मीन्स जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, ठीक है, उसे न्यू बॉर्न इन्फेंट भी कहते हैं. सो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो क्या खाते हैं? सो द आंसर इज़ बी, मदर्स मिल्क. वो सिर्फ अपनी मम्मी का दूध पीते हैं. ठीक है, सो मदर्स मिल्क इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 4, विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम वीट? जो वीट होता है उससे कौन सा आइटम बना हुआ है? सो ऑप्शन है इडली, डोसा, खाखरा एंड पुलाव. तो इडली राइस से बनती है, डोसा भी राइस से बनता है, पुलाव भी राइस से बनता है. सो खाखरा, जो खाखरा होता है वो वीट से बनता है. सो आंसर इज सी, खाखरा. नंबर 5, हाउ कैन न्यू बॉर्न इन्फेंट सर्वाइव ओनली ऑन मदर्स मिल्क? जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो सिर्फ जो मदर्स मिल्क होता है सिर्फ उसी से कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि उनको कैसे बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, हम जानते हैं कि हमें सब कुछ खाना चाहिए, राइट, रोटी, सब्ज़ी, देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग हमें खाना चाहिए. तो सिर्फ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उन्हें सिर्फ मिल्क से ही कैसे उनका काम हो जाता है. ठीक है, सो आंसर इज़ सी, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशन. ठीक है, आंसर क्या है? जो मदर्स मिल्क होता है उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए, इसलिए उनको सिर्फ मदर्स मिल्क ही चाहिए. ठीक है, उनको सब्ज़ी, रोटी, वेजिटेबल्स ये सब नहीं चाहिए. ठीक है, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनके टीथ ही नहीं होते कि वो ये सब चीज़ें खा सकें. देन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूट्रिएंट दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एग प्रेजेंट? ठीक है, एग में क्या होता है? प्रोटीन होता है. ठीक है, तो हमें ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सो राइस, रोटी, फ्रूट्स या पल्सेस? सो आंसर इज़ पल्सेस. पल्सेस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमें दाल अच्छे से खानी चाहिए. देन नंबर 7, वाई वॉज विपुल्स ग्रैंड मदर नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? जो विपुल की ग्रैंड मदर थी वो स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी क्यों नहीं चढ़ पा रहे थे? सो आंसर इज़ बी, ग्रैंड मदर वॉज एजेड और ओल्ड. ठीक है, क्यों नहीं चढ़ पा रहे थे? क्योंकि वो बहुत ही एजेड थे, यानी बहुत ही बूढ़े हो गए थे, इस वजह से वो स्टेयर्स पर जल्दी जल्दी नहीं चढ़ पा रहे थे. सो नेक्स्ट नंबर 8, विच ऑयल इज़ यूज्ड एज कुकिंग मीडियम इन केरला? ठीक है, जो केरला है, ठीक है, जैसे हम पूरा साउथ इंडिया ले लेते हैं, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये सब जगहों पे जो खाना किस में बनाते हैं? ठीक है, कौन से ऑयल में बनाते हैं? तो आंसर इज़ डी, कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल में बनाते हैं. ठीक है, जिससे हम अपने घर में क्या खाना कैसे बनाते हैं? या तो मस्टर्ड ऑयल होता है, या सनफ्लावर ऑयल होता है, या ग्राउंडनट ऑयल होता है. ठीक है, तो साउथ इंडिया में और केरला जैसे स्टेट्स में किस में खाना बनाते हैं? कोकोनट ऑयल में बनाते हैं. नाउ नंबर 9, विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम राइस? कौन सा आइटम है जो राइस से बना हुआ है? आंसर इज़ इडली, ए. ठीक है, इडली जो है वो राइस से बनती है. फिर देखो ऑप्शन दूसरे क्या दिए हुए, पूरी वो वीट की होती है, शीरा जो होता है वो भी वीट का होता है, केक जो होता है वो भी वीट से बनता है. ठीक है, सो आंसर इज़ इडली. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंसेस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. नंबर 1, फूड गिव्स डैश टू आवर बॉडी. फूड जो क्या है, क्या करता है? हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है. नंबर 2, विपुल्स ग्रैंड मदर लाइक दाल विथ डैश इन इट. ठीक है, विपुल की दादी को दाल कैसे पसंद है? उसमें थोड़ी सी शुगर डाल के. सो आंसर इज़ शुगर. नंबर 3, डैश पीपल के नॉट ईट हार्ड फूड. ठीक है, कौन से लोग होते हैं जो हार्ड फूड यानी कड़क प्रकार का फूड नहीं खा पाते? ठीक है, जो कड़क होते हैं थोड़े से, उस टाइप का फूड नहीं खा पाते. तो जो ओल्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड एजेड पीपल होते हैं, ठीक है, वो लोग हार्ड फूड नहीं खा पाते.
Number 4, मुन्नी will drink mother's milk up to 6 months because she has no dash. मुन्नी जो है वो अपनी मदर का मिल्क पिएगी 6 मंथ्स तक क्योंकि उसके क्या नहीं है, टीथ नहीं है, ठीक है। Number 5, any dash juice is helpful in keeping the body free from disease, ठीक है। any fruit juice, तो हमें फ्रूट जूस पीने चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिज़ीज़ फ्री रहे, यानी हमें कोई बीमारी ना हो। Then number 6, dash should be a part of children's diet for their proper growth and development. तो आंसर इज़ प्रोटीन, ठीक है। हमें प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए ताकि हम जो है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड का डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छे से हो। Then number 7, विपुल्स ग्रैंड मदर एट रोटी विच वॉज सोक्ड इन डैश, ठीक है। विपुल की ग्रैंड मदर ने रोटी खाई विच वॉज सोक्ड, यानी वो किस में भिगोई हुई थी, दाल के अंदर भिगोई हुई थी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर वो ईजीली खा सके, राइट। सो आंसर इज़ दाल। नाउ नंबर 3, put a tick mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. So number 1, we should eat the same time of food every day. हमें रोज़ एक जैसा खाना चाहिए। द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, हमें रोज़ अलग अलग प्रकार का खाना खाना चाहिए ताकि हमें जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिले। देन नंबर 2, बॉइल्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। द आंसर इज़ ट्रू, ठीक है। जो बॉइल्ड फूड होता है, ठीक है, जो उबाल के खाना बनाया जाता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। आंसर इज़ ट्रू। नंबर 3, स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फ्रूट। जो छोटे बच्चे उनको फ्राइड फूड देना चाहिए। नो, द आंसर इज़ फॉल्स। फ्राइड फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत कम खाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा फ्राइड फूड हमारी जो बॉडी है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। नंबर 4, वी कैन मेक शीरा फ्रॉम वीट। द आंसर इज़ ट्रू, जो शीरा होता है वो वीट से बनता है। नंबर 5, केक्स आर मेड फ्रॉम राइस। द आंसर इज़ फॉल्स। केक्स जो होते हैं वो राइस से नहीं बनते हैं, वो वीट से बनते हैं। देन नंबर 6, मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट डाइट। द आंसर इज़ फॉल्स। और जो डाइट होती है उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सब्ज़ी होती है, दाल होती है, रोटी होती है, राइस होती है, ठीक है। और एक तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डाइट होती है उसमें सब कुछ होना चाहिए, लाइक विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वाटर, ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं उसे कंप्लीट डाइट बोलते हैं, ठीक है। सो मिल्क इज़ नॉट अ कंप्लीट डाइट, सो आंसर इज़ फॉल्स। नंबर 7, वी शुड ऑलवेज ईट अ फुल मील एट नाइट। द आंसर इज़ ट्रू, हमें फुल मील खाना चाहिए। नाउ नंबर 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। नंबर 1, मुन्नी। द आंसर इज़ बी, 4 months ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। मुन्नी क्या है, 4 months की ओल्ड चाइल्ड है, यानी 4 महीने छोटी बेबी है। नंबर 2, वीट। वीट से क्या बनता है, सी, पराठास। नंबर 3, विपुल। विपुल, ई, विपुल इज़ अ बॉय। देन नंबर 4, राइस। राइस से क्या बनता है, एफ, डोसा। देन नंबर 5, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इज़ अ वेजिटेबल, so answer is A, vegetable. Now number 5, we not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from wheat and rice, ठीक है। अब जैसे wheat and rice है तो उसमें सिर्फ एक या दो तरीके की चीज़ नहीं बनती है, उसमें से हम बहुत सारे तरीके की चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि wheat और rice से क्या क्या बनता है, ठीक है। तो देखो वीट से क्या बनता है, चपाती बनती है, पूरी बनती है, पराठा बनता है, ब्रेड बनता है, केक भी बनता है एंड हलवा भी बनता है। एंड यहाँ पे खिचड़ी बनती है राइस से, डोसा बनता है, बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है एंड इडली बनती है एंड खीर बनती है, ठीक है। ये सारा सुन के आपके मुंह में एकदम पानी आ गया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6, सर्कल द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट ऑफन, ठीक है। अब इसमें से वो चीज़ों को सर्कल करना है जो आपको ज़्यादा खाना पसंद हो या आप ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने सर्कल किया है राइस, व्हीट, बार्ले एंड मेज़, ठीक है। आपको अगर मिलेट खाना पसंद है तो आप वो सर्कल कर सकते हैं, ग्राम खाना पसंद है तो आप वो सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको खाना ओपनली पसंद हो आप वो सर्कल कर सकते हैं। नाउ नंबर 7, फाइंड आउट द डिटेल्स एंड फिल इन द टेबल विद आंसर्स, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो क्या दिया है, चाइल्ड दिया है, यंग एडल्ट दिया है एंड ओल्ड एजड
ठीक है, दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये लोग कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते। सो फर्स्ट वी विल सी चाइल्ड, व्हाट दे कैन ईट, मदर्स मिल्क। ठीक है, चाइल्ड को क्या खाना चाहिए, मदर्स मिल्क पे ही मदर्स मिल्क ही पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ही इनफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देन व्हाट दे कैन नॉट ईट, वो क्या नहीं खा सकते, वो लोग भुट्टा नहीं खा सकते, शुगर केन नहीं खा सकते, चपाती नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, राइस नहीं खा सकते, खिचड़ी नहीं खा सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन यंग एडल्ट, तो यंग एडल्ट क्या क्या खा सकते हैं, वो तो सब कुछ ही खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, नट्स, फ्रूट्स। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपनी चॉइस का। देन वॉट दे के नॉट ईट, सो दे कैन ईट एवरीथिंग। ठीक है, जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं, राइट। देन ओल्ड एजेड, अब ओल्ड एजेड पीपल क्या खा सकते हैं, तो दाल, राइस, ये सॉफ्ट होते हैं, वो ईज़िली ठीक है ईज़िली खा सकते हैं। देन करी खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। वो लोग क्या नहीं खा सकते, तो भुट्टा, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। देन शुगर केन, हार्ड ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते। ठीक है, जो हार्ड चीज़ें होती हैं वो ओल्ड एजेड पीपल नहीं खा सकते। देन नंबर 8, नेम द वेरियस थिंग्स, नेम्स ऑफ वेरियस थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट अ टिक अगेंस्ट द वंस दैट कैन बी ईटन। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हमें नाम दिए हुए हैं, हमें उस पर टिक करना है कि जो हम खा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है बनाना फ्लावर्स, तो हम बनाना फ्लावर्स खा सकते हैं। बनाना फ्लावर्स का सलाद बनता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। देन ड्रमस्टिक फ्लावर्स, ठीक है, ड्रमस्टिक फ्लावर्स का भी आई थिंक सलाद बनता है और आई थिंक सब्ज़ी भी बनती है। देन मशरूम, लोटस स्टेम भी खा सकते हैं। ठीक है, रॉ खा सकते हैं उसको भी। देन हम एंड्स खा सकते हैं, एंड्स को नहीं खा सकते। देन स्टेल रोटीज़, ठीक है, नहीं स्टेल रोटी हम नहीं खा सकते। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आएगा, आप जस्ट पुट क्रॉस ऑन दिस, ओके। देन कैमल्स मिल्क भी हम पी सकते हैं। देन हेंस एग, अरबी लीव्स हम खा सकते हैं। रैट को हम नहीं खा सकते। हम फ़िश खा सकते हैं, हम फ्रॉग्स नहीं खा सकते। ठीक है, हम आंवला खा सकते हैं। देन हम बाजरे की रोटी खा सकते हैं। देन हम कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, अनियन खा सकते हैं। देन क्रैब खा सकते हैं। ग्रास हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग आएगा। देन फिर बचता है कोकोनट ऑयल, हम कोकोनट ऑयल में फूड बनाते हैं, उसको भी खा सकते हैं, रोटीज़ खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो स्टेल रोटीज़ है हम वो नहीं खा सकते। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेल रोटीज़ पे आप क्रॉस लगा देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। सो नंबर 1, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, जो दादी थी, विपुल की दादी, वो जल्दी स्टेयर्स पर क्यों नहीं चढ़ पा रहे थे। सो आंसर इज़ दादी वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली बिकॉज शी इज़ ओल्ड। ठीक है, दादी क्यों नहीं चढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनकी बहुत एज हो चुकी है, अभी वो बहुत ही एजड हो चुके हैं, वो बहुत ही ओल्ड हैं, इसलिए वो स्टेयर्स पे जल्दी नहीं चढ़ पा रहे थे। नंबर 2, हाउ डज़ दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को अपनी दाल कैसे पसंद है। दादी लाइक्स टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन दाल। ठीक है, दादी को दाल के अंदर थोड़ी सी शुगर पसंद है। देन नंबर 3, वॉट काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक, आपको कैसी दाल पसंद है। सो आई लाइक दाल विथ लिटिल शुगर एंड ग्राउंड नट्स इन इट। ठीक है, जो गुजराती दाल बनती है, ठीक है, वो थोड़ी स्वीट होती है एंड देन उसके अंदर ग्राउंड नट्स भी होते हैं। ठीक है, सो आई लाइक माई दाल विद लिटिल शुगर एंड ग्राउंड नट्स इन इट। नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ ग्रेन्स के नेम्स लिखने हैं। सो वीट, राइस, मिलेट, मेज़, ज्वार एक्सेट्रा आर ग्रेन्स, ये सारे क्या हैं, ग्रेन्स हैं। नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ पल्सेस के नाम लिखने हैं। बहुत सारे टाइप के पल्सेस हैं, आप कोई भी अपनी चॉइस के पल्सेस के नाम लिख सकते हैं। सो तुअर, मूंग, उड़द, ग्राम एक्सेट्रा आर पल्सेस। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का क्वेश्चंस जो है, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the second part of this chapter. Till then, bye bye, take care.